एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। और फाइनली 2017 के लिए एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, उसने पूरा आपको बता दिया। 16 तारीख थी नोटिफिकेशन की डेट पर, उसने एक दिन पहले ही निकाल दिया नोटिफिकेशन। चलिए, अच्छी बात है जो उसने निकाला। कल से देखिए आपके जो जितने भी हैं एप्लीकेशन वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वेबसाइट पे जो उसका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो कल आपका सबमिट हो जाएगा और वहाँ से आप फिल कर सकते हैं। इसमें कई सारे चेंजेस किए हैं इस बार एसएससी ने। ठीक है, टाइमिंग में चेंज कर दिया, कई सारे छोटे छोटे बदलाव किए हैं जो अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो बहुत प्रॉब्लम देगी हमें आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो उन सबको देखेंगे। ठीक है, एजेस देखिए सारे पोस्ट के हिसाब से आपको एज बताऊंगा, किस एग्ज़ाम के लिए कौन या किस पोस्ट के लिए कितनी एज चाहिए आपको। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं सारी आपको इस नोटिफिकेशन में बताऊंगा, तो पूरा देखिएगा इस वीडियो को अगर आप एसएससी सीजीएल के लिए सीरियस हैं और आप फॉर्म भर रहे हैं इस बार। ठीक है, और प्लस साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि अभी वैकेंसीज़ नहीं निकाली हैं एसएससी ने कि कितनी वैकेंसीज़ दे रहा है, और लास्ट तक वो देखिए वैकेंसीज़ की जो काउंटिंग है वो बदलता रहता है, क्योंकि कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो शुरुआत में अपनी जो वैकेंसीज है वो रिवील ही नहीं करते। जैसे इस बार की जो सीएसएस की वैकेंसीज थी वो टायर 2 के टाइम पे आई थी और पहले ऐड ही नहीं हुई थी। ठीक है, तो कई सारी वैकेंसीज बाद में निकालता है, तो वैकेंसीज पे ध्यान ना दें आप सिर्फ फॉर्म पे ध्यान दें और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक है, तो देखिए अगर स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहले तो आपको कल 16/5/2017 से उसकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्म जो होगा, नोटिफिकेशन जो होगा, प्लस जो क्लोजिंग डेट है मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि 16 जून है उसकी क्लोजिंग डेट। टायर 1 जो होगा वो 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में होगा और वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, और जो टायर 2 होगा वो आपका 10 नवंबर से लेकर और 11 नवंबर 2 दिन होगा आपका, वो भी कंप्यूटर बेस्ड होगा। फिर आपका टायर 3 होगा और डिस्क्रिप्टिव होगा, वो 21 जनवरी को होगा। और जो टायर 4 होगा वो आपका फरवरी 2018 में होगा। वो कुछ सिर्फ 1-2 पोस्ट के लिए है, जो जैसे आपका जो जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट है उसके लिए आपका जो टायर 4 होता है। ठीक है, अब आपको और आगे बताऊँ देखो डिटेल में, तो अब जाता हूँ सबसे पहले पोस्ट की डिटेल में। ठीक है, देखिए ये वो पोस्ट है जो हमारा आता है ग्रुप। ठीक है, जो जिसकी पे बैंड है 9300 से लेकर 34800 तक। ठीक है, ये अभी प्री रिवाइज्ड बताइए और आगे इतनी रहेगी, कोई चेंज नहीं होने वाला। और बाकी जो आएगा एग्ज़ाम के टाइम पे, ये ग्रुप बी है, आपको पहले बता दूं। ठीक है, ये गैजेटेड पोस्ट होती हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और गैजेटेड का मतलब मैं आपको पहले बता देता हूँ अपनी, जिसमें मैंने आपको सारी पोस्ट की डिटेल बताई थी उसमें। ठीक है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। देखिए ये जैसे असिस्टेंट ऑडिटर की ऑफिसर की पोस्ट है, इसके लिए जो एज चाहिए ना वो 30 ईयर्स चाहिए। ठीक है, देखिए ग्रुप जो आपका बी है ना, जिसमें जो मेन आपकी पोस्ट आती हैं उसमें उससे कुछ ही ऐसी पोस्ट है जिनके लिए 30 नहीं मांगी है, बाकी सबके लिए 30 मांगी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आप सारी देख सकते हैं। आपका ये सब 30 साल है, 30 साल है, 30 साल है। देखिए ये है आपका असिस्टेंट जो अदर मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है। ठीक है, उसमें आपकी जो एज है वो 27 साल है, 18 से 27 साल है। ठीक है, और उसके बाद देखिए एक आपकी पोस्ट है ये जिसमें अदर मिनिस्ट्री आती हैं। ठीक है, ये ग्रुप बी की जितनी भी देखिए अदर मिनिस्ट्रीज़ है ना आपकी असिस्टेंट की पोस्ट, उसके लिए आपकी जो एज है वो 18 से 27 है। ठीक है, बाकी अगर आप सुपरिटेंडेंट की बात करें, सेक्शन ऑफिसर की बात करें, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपका, ठीक है, जितनी भी हैं सबके लिए आपका एज 30 साल है। ठीक है, सीबीडीटी की बात करें, सीबीडीटी जो डिपार्टमेंट आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो भी आपके 30 साल मांगी है। ठीक है, इंस्पेक्टर में, सेंट्रल एक्साइज के इंस्पेक्टर के लिए 27 साल है। देखिए ये आपको याद रखना है कि सेंट्रल एक्साइज में अगर आप जाना चाहते हैं इंस्पेक्टर में तो आपकी 27 साल उम्र मांगी है मैक्सिमम। ठीक है, और अगर प्रिवेंटिव ऑफिसर में आप जाना चाह रहे हैं सीबीईसी में तो अभी आपकी 27 साल है। ठीक है, और आगे बढ़ता हूँ मैं, तो देखिए आपकी एक्सपेक्टर एग्जामिनर की सीबीईसी की पोस्ट भी आपकी 27 साल ही है। ठीक है, फिर आपका असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर आता है, उसकी 30 साल है। उसके बाद इंस्पेक्टर पोस्ट जो आपकी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर, ठीक है, उसमें भी आपकी जो पोस्ट है वो आपकी 27 साल मैक्सिमम एज मांगी है। ठीक है, और देखिए मैं सिर्फ 27 साल वालों को बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर 30 है, पर सिर्फ 27 वाले बताऊँ तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ये जो आपकी नारकोटिक्स की पोस्ट है इसमें भी 27 साल मांगी गई है 18 से। ठीक है, सब इंस्पेक्टर के लिए, एनआईए के लिए 30 साल है। और ये और याद रखना है जो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जिसमें मैंने आपको बताया कि टायर 4 होता है, उसके लिए आपकी 32 साल उम्र मांगी है। ठीक है, तो अप टू 32 ईयर्स आप तक उसको भर सकते हैं। ठीक है,
देखिए अब आपके बाद कुछ और आती है, लोअर विजन है, ये आपकी जो फिजिकल हैंडीकैम वाले हैं उनके लिए हैं। तो मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं सिर्फ वही आपको बताऊँगा। देखिए अब ये वो पे बैंड आ गया जो आपके ग्रुप सी के हैं, ठीक है। ये ग्रुप सी के हैं जिनकी सैलरी थोड़ी कम होती है, मैं उनके बारे में बताऊँ। देखिए ऑडिटर जो आपका, ठीक है, CAG में ये 27 साल है। इनमें ज़्यादातर की सबकी 27 साल ही है। देखिए ऑडिटर आपका CGDA में 27 साल है, ठीक है। ऑडिटर आपका जो अदर मिनिस्ट्रीज़ में उसकी भी आपकी 27 साल है, सबकी लगभग 27 साल है, सबकी ही 27 साल है। देखिए टैक्स असिस्टेंट की आपकी CBDT, सब इंस्पेक्टर आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ये भी 27 साल है, ठीक है। इन सब की ग्रुप बी की मतलब 30 साल है और ग्रुप सी की आपकी 27 साल है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और आगे मैं आपको देखिए और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। रिजर्वेशन पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, रिजर्वेशन को आप जाने दीजिए, ठीक है। आपको रिजर्वेशन से कोई मतलब नहीं है। और फिर मैं देखिए जो आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो भी आपके मतलब का नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ आपकी जो काम की चीज़ें वो आपको बता रहा हूँ। एज रिलैक्सेशन जिसको चाहिए वो देखिए आपको नोटिफिकेशन में पूरा मिल जाएगा, मैं उसको आप पूरा देख सकते हैं, बता सकता हूँ, ठीक है। और आपके सिर्फ काम की चीज़ें देखिए ये देख लीजिए। ये आपकी जो असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर की जो क्वालिफिकेशन है, सेंस इन क्वालिफिकेशन, ये भी आपको बता देता है कि आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए। देखिए CGL में मेनली बैचलर डिग्री मांगता है वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ और मांगेगा। पर ये देखिए अगर किसी को जैसे जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर में जाना है तो उसके कम से कम मैथमेटिक्स में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए 12th में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और बैचलर डिग्री में आपका स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पे। तो ये चीज़ आपको याद रखने वाली है क्योंकि इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है आपका जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर में पोस्ट में, ठीक है। एप्लीकेशन जो फ़ी है आपकी, जो फीस भरनी है वो आपको 100 रुपये भरनी है, ठीक है। और बाकी सबके लिए तो फ्री होता है, फीमेल और SC ST OBC के लिए, ठीक है। आपको याद रखना है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, या आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप अपने हिसाब से सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन भर सकते हैं, आपको कहाँ सेंटर चाहिए, ठीक है। वो पूरा आपको पता लग जाएगा। अब देखिए ये स्कीम आपको बहुत जानना जरूरी है। टायर 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड है, टायर 2 आपका कंप्यूटर बेस्ड है। पेन एंड पेपर वाला आपका जो है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ठीक है। और जो टायर 1 टायर 2 आपको देखिए सब सिलेक्शन प्रोसेस पूरा वही है कि टायर 1 टायर 2 टायर 3 के सबके मतलब नंबर जुड़ते हैं लास्ट में जाके आपके, ठीक है। ऐसा नहीं है। और आपका इंटरव्यू है नहीं, ये लिखिए देखा, देयरफॉर देयर बी नो इंटरव्यू। ये आपको याद रखना है कि इंटरव्यू नहीं है आपका इस बार कहीं पर भी। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया है कि यार जो टायर 1 है ना वो 60 मिनट का कर दिया। देखिए मुझे लग रहा था कि टायर 1 60 मिनट का होगा क्योंकि कई सारी रीजनल जो आपकी साइट्स हैं उसमें दे दिया गया था, पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं दिया था कहीं पर भी, मेन साइट में जो है। तो अब इसमें आ गया, तो इसका मतलब आपका जो टायर 1 है वो 60 मिनट का हो गया। तो आपको 60 मिनट के हिसाब से तैयारी करनी है। आपको हर पोर्शन को एक इक्वल टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है आपको GS के लिए टाइम कम करना पड़े क्योंकि आपको मैथ और रीजनिंग में टाइम लगेगा, तो GS के लिए आपको टाइम कम करना पड़ेगा, ठीक है। टायर 2 आपका 200 नंबर्स का होगा, 200 नंबर, ठीक है। और 200 नंबर का ये है 200 टायर पर। टायर 3 है जो आपका 200, फिर आपका स्टैटिकल सब्जेक्ट होगा वो 200 नंबर का। जनरल स्टडीज़ आपका 200 नंबर का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको देखिए चेंज दिख रहा होगा कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टायर 2 है, देखिए उसमें पहले आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 200 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज आपका 200 नंबर का। स्टैटिक्स ये सिर्फ उनके लिए होगा जो मतलब देते हैं सब्जेक्ट स्टैटिक्स वाला है वो 200 नंबर का। और जनरल स्टडीज़ जो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स है, ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे पेपर 1 एंड 2 में, ओके, ये भी 200 नंबर के। और टोटल टाइम आपको कितना दिया गया है? टोटल टाइम आपको दिया गया 120 मिनट, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग वो 0.5 होती है नेगेटिव मार्किंग जो टायर 1 के लिए है, और 0.25 आपके टायर 2 के लिए है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि नेगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट। पेन एंड पेपर के लिए देखिए 60 मिनट का पेन एंड पेपर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। टायर 3 आपका टोटल मार्क्स आपके 100 होंगे, ठीक है। देखिए बहुत चेंजेस कर दिए हैं SSC ने। देखिए जैसे यहाँ आपके 4 सेक्शन दे दिए हैं, ठीक है। ऊपर आपके 4 सेक्शन हैं, यहाँ भी आपके 4 सेक्शन हैं। तो बहुत ही कुछ चेंज किया है। पहले 2 आपके क्वेश्चन आते थे, ठीक है, आपके 200 क्वेश्चन आते थे। अब देखिए 100 आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आएंगे, ठीक है, और 200 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे, 100 क्वेश्चन आपके स्टैटिक्स के आएंगे, और 100 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज़ जिसमें फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स है, ठीक है, उसके आएंगे। तो बहुत कुछ बदलाव कर दिया SSC ने जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है सब स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और बाकी सिलेबस मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। बाकी फिर आपका सिलेबस दे रखा है इसमें भी, पूरा आपका सिलेबस है, ठीक है।
जब मैं आऊँगा तो आपको पूरा बता दूंगा सिलेबस। अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। और ज़्यादा इसमें आपको कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है। हाँ, ये देखिए जो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल होगा टायर 1 का, वो 10th स्टैंडर्ड लेवल का होगा। पेपर सेकंड जो होगा वो 10+2 लेवल के होंगे, ठीक है। लेवल आपको याद रखना कि देखिए पेपर फर्स्ट जो टायर 1 होता है वो हमेशा ईजी आता है, ठीक है। उसको हमेशा 10th स्टैंडर्ड के लेवल का ही रखा जाता है, ठीक है। और बाकी इसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। ये फिर आपका फिजिकल वगैरह ये सब बाद में बताने वाली चीज़ें हैं, अभी इस पर इतना ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है। तो बस यही था आपका पूरा इंपॉर्टेंट जो आप मुझे लगा आपको बताना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी यार, पसंद आई होगी यार, क्योंकि आप सब एसएससी का सीजीएल का फॉर्म भरना चाहते हैं। अगर पसंद आई है तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। सब्सक्राइब करें चैनल को, और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लगाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।